आज पहला स्टॉक ऐसा स्टॉक है दीप जो आपके मन को प्रसन्न करेगा, पोर्टफोलियो को मजबूत रखेगा और मुसीबत में सबसे ज़्यादा काम आने वाला शेयर। और आप ये कह सकते हैं कि यार ये कोई पिक हुई क्या, लेकिन यही पिक है। कई बार मैंने बहुत सारे बड़े दिग्गज स्टॉक्स दिए, कभी टाटा मोटर्स दिए, कभी डीएलएफ दिए, और लोगों को लगा रहे इतने बड़े शेयरों में क्या होगा, वो स्टॉक 2-2, 3-3 गुना हुए हैं। तो आज की पहली पिक है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक आपकी पहली पिक, सॉलिड कंपाउंडिंग स्टोरी। पहले मैं आपको लेवल्स दे दूं, 1900, 2100 और 2200, ये 12 महीने से 18 महीने, 1 से 1.5 साल का व्यू है। 1900, 2100 और 2200। अगर एचडीएफसी बैंक में आप एफडी करवाते हैं और एफडी से दुगुना पैसा आपका अगर स्टॉक में बन जाए, बैंक की क्वालिटी पे आपको पूरा भरोसा है, बैंक कभी नहीं हुए है, ये आपको भरोसा है, तो फिर शेयर खरीदिए एफडी के बजाय। और ये हर एक 7% फॉल पर अगर आए तो आपको लेना है। क्यों? नंबर 1, सॉलिड कंपाउंडिंग स्टोरी है, 20% एवरेज ग्रोथ वाला स्टॉक है। और सबसे बड़ी बात ये कि दीप है ना, इसकी याद है ना सबसे मुश्किल वक्त में आती है। ये अच्छे समय वाला स्टॉक नहीं है, ये खराब समय वाला है, मुश्किल समय वाला स्टॉक है। जब मार्केट खराब लगे तो सबको एचडीएफसी बैंक चाहिए, आईटीसी चाहिए, ये इस तरह के स्टॉक है। सो आपको इस समय मिस्टर डिपेंडेबल चाहिए। वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, अपने हिस्टोरिकल वैल्यूएशन के लिहाज से देखें, 12 से 18 महीने के लिए पैसा लगाएं एचडीएफसी बैंक। ये पहला स्टॉक है आपके लिए आज के लिए। दीप मेरी भी पिक है फार्मा स्पेस से, और इस कंपनी का नाम है सीक्वेंट साइंटिफिक। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। इसको आप 1 से 3 साल के नजरिए से निवेश करें। 182 के आसपास स्टॉक है। टारगेट आपका बड़ा रखें, 325, 400 और 500 तक के टारगेट, यानी दुगुने से ज़्यादा के टारगेट अगले 1 से 3 साल के लिए। और हर एक 10% फॉल पर आप इसमें करें एसआईपी। क्यों पसंद है? कंपनी ने हाल ही में एक अनाउंस किया है मर्जर का। वियाश लाइफ करके एक कंपनी है, ग्लोबली बहुत बड़ी प्रेजेंस वाली कंपनी, जो अपने साथ ये मर्ज कर रही है। ये मर्जर इस कंपनी के लिए पूरी तरह से गेम चेंजर है। फार्मा स्पेस हमें बहुत पसंद है, आप जानते ही हैं। इस मर्जर के बाद कंपनी का एक्सपांशन प्लान जो है वो बड़ी मजबूत ग्रोथ लेकर आएगा। कंपनी के लिए बड़ी ग्रोथ होने वाली है। क्षमता जो है वो ज़बरदस्त बढ़ेगी। कैसे? R&D कैपेसिटी और ये बढ़ेगी 6 गुना, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी 5 गुना। HSBC ने एक बहुत तगड़ी रिपोर्ट इस पर लिखी भी है। तो दीप मुझे लगता है कि ये मर्जर के जो बेनिफिट्स हैं ये आने वाले, और ये मर्जर कंपनी के लिए बड़ा और गेम चेंजर है, और EPS एक्रेटिव है। और कंपनी अगले 3 साल में जिस तरह का प्रदर्शन करेगी वो लाजवाब होगा। तो ये दूसरा स्टॉक है जो आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना है निवेश के लिहाज से। दीप एक स्पेस जिस पर हम बहुत बुलिश हैं वो है OEM और ODM, ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर्स। ईपेक ड्यूरेबल्स, ये है वो स्टॉक्स जहां पर आपको इस साल निवेश करने की राय है। 410 के आसपास स्टॉक है। 500, 650 और 800 तक के टारगेट रखें, 1 से 3 साल का व्यू रखें, और हर 10% फॉल पर एसआईपी करें आप 1 से 3 साल के व्यू के हिसाब से। EMS और ODM सेक्टर्स हमें बहुत मजबूत नज़र आ रहे हैं। इस स्पेस में बहुत बड़ा एक्शन है। एक टेक्सटाइल टू रिटेल के बाद ये वो सेक्टर है जो बड़ा कमाल कर सकता है। ये कंपनी ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर के मामले में, एयर कंडीशन रूम एसीज के मामले में सेकंड सबसे बिगेस्ट है। एग्रेसिव एक्सपांशन प्लान है कंपनी के 2 प्लांट्स पर, तेलंगाना और राजस्थान में। अभी हाल ही में कंपनी ने 2 बड़े रिसेंट टाइप किए, एक पैनासोनिक के साथ और एक सिंगापुर की कंपनी हाईसेंस के साथ, जिससे करीबन $1 बिलियन यानी कि 8,500 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू एडिशनल आएगा। अभी ऑलरेडी कंपनी का रेवेन्यू 700-800 करोड़ सालाना है। इस साल अगर 1400-1500 करोड़ की तो यानी कि 5 गुना रेवेन्यू, हर साल जितना रेवेन्यू कर रहे हैं उससे एक्स्ट्रा डबल रेवेन्यू आपका हर साल सिर्फ इन 2 टाइप से बढ़ने वाला है। हमें लगता है कि मजबूत रेवेन्यू, एक्सपांशन प्लान्स, इन सब के चलते ईपेक ड्यूरेबल ये ताकत रखता है कि हो सकता है 3 साल नहीं तो हो सकता है 1 आध साल 1.5 साल में ही ये स्टॉक डबल होने की ताकत रखता है। तो गिरावट में यहाँ पर निवेश करने की आपके लिए राह है। पसंद है दीप हमें ABFRL, 310 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आदित्य बिरला फैशन ये स्टॉक है जो आपके सामने आएगा। यहाँ पर खरीदारी करने की राय 310-311 के आसपास है। बिरला ग्रुप की ये कंपनी हमें पसंद है, और इस सेक्टर पर हम इस साल के लिए बहुत बुलिश हैं। टेक्सटाइल टू रिटेल, राइट, ये पूरी थीम है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स इनके पास, यू नेम इट दे हैव इट। पैंटालून, वैन हसन, पीटर इंग्लैंड, लुई फिलिप, जूतों में रिबॉक, शायद 1-2 और मैं भूल रहा हूँ ये है। तो कुल मिलाकर एक इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रांड का जो पोर्टफोलियो है वो इनके पास गजब का है। इस पूरे स्पेस में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। कंपनी ने काफ़ी कुछ स्टोर एक्सपांशन किए हैं, उस स्टोर एक्सपांशन का फायदा अब कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, वैल्यूशन काफ़ी अट्रैक्टिव है कंपेयर टू ट्रेंड। नो डाउट ट्रेंड ने जो ग्रोथ दिखाई, जो प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड की है वो पेंटालून की नहीं है, आदित्य बिरला फैशन की नहीं है, लेकिन
ट्रेंड और इसके बीच में वैल्यूएशन जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब तक साइज, रेवेन्यू, इन सब के लिहाज से ABFRL कहीं बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी जो ट्रेंड ने दिखाई, और उसकी वजह से कि इंटरेस्ट कॉस्ट और डेप्रिसिएशन एग्रेसिव एक्सपांशन से वो जो दिक्कतें आ रही थी ABFRL को, हम समझते कि वो इस फाइनेंशियल ईयर में ये दिक्कतें खत्म हो जाएगी। और ये जो वैल्यूएशन गैप है, ट्रेंड भी हमें पसंद है, ट्रेंड हमने रिकमेंड किया था, अरविंद हमने रिकमेंड किया है, करेक्ट, सियाराम हमने रिकमेंड किया है, राइट। तो ये सारे इस स्पेस में हमें बहुत कुछ पसंद है। सो हमें लगता है कि ABFRL, आपको याद होगा मैंने शायद बहुत पहले करिए, ये पहले भी रिकमेंड हुई है, दिवाली पे या नए साल पे रिकमेंड किया, वहां से स्टॉक डबल भी हुआ। Yes. मुझे लगता है अभी भी बहुत पोटेंशियल है दीप, इसमें 450 से 600 के टारगेट 1 से 3 साल के लिए रखे हैं, इनफैक्ट और इससे बड़े भी आ सकते हैं। ये वो स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। टेक्सटाइल टू प्रीमियम रिटेल वाली स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लोगों को अब एस्पिरेशन है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी ब्रांड्स में जाने की, खर्च करने की। अब इस कंपनी के लिए दिक्कतें हो चुकी है पीछे जी, और अब यहाँ से बेहतर होने को तैयार। तो ABFRL है वो स्टॉक जो 1 साल के लिए आपके, और क्या है कि छोटा स्टॉक है 300 रुपये वाला, आप आराम से अपने पोर्टफोलियो में भी रख सकते हैं, आप समझ रहे, क्योंकि उसमें है ना आप डिलीवरी लेकर रखें। ये फ्यूचर्स में वाली हो, ये फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय नहीं है, इन्वेस्ट करने की राय है। और ये सारे आज दिवाली पिक्स जो भी हैं वो इन्वेस्टमेंट के एंगल से, न कि ट्रेडिंग के एंगल से। दीप, एक और स्टॉक है और नाम कॉमन है, कंपनी अलग है। अच्छा, आरती, लेकिन ये है आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज, आरती फार्मा जैन साहब ने दिया था। आरती फार्मा में ऑलरेडी इस साल रिकमेंड कर चुका हूँ एक बार, शायद नवरत्न SIP में या पहले किया। अब आरती इंडस्ट्रीज रिकमेंड कर रहा हूँ। और मजे की बात देखिए दीप, आरती इंडस्ट्रीज मैंने पिछली बार दिवाली पे भी रिकमेंड किया था। पिछली बार दिवाली पर रिकमेंड किया, इसने मेरे सारे टारगेट हासिल किए और उसके बाद ये स्टॉक कमजोर हुआ। अब हमें वापस से ये स्टॉक पसंद है, क्योंकि इस साल जो दूसरी थीम है जिस पर हम बुलिश हैं वो है केमिकल्स की। ये केमिकल कंपनी में कि आपको साल भर में बहुत सारे मौके मिल जाते हैं। हमें केमिकल स्टोरी मजबूत नज़र आ रही है। और इस कंपनी के लिए खास बात यह थी कि इनके रॉ मटेरियल के दाम घट रहे हैं करीबन 14-15%। इसका वो बेंजामिन, पता नहीं कुछ तो नाम है जो सिद्धार्थ जी ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। बेंजीन जो भी तो वो उसके दाम घट रहे हैं। और इनके फिनिश प्रोडक्ट के दाम करीबन 10% बढ़ चुके हैं। तो इनको 20 से 25% का एक वो मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। वो हमें लगता है कि अब नतीजों में आना शुरू होगा। तो दोनों तरह से एक बड़ा फायदा हो रहा है। चाइना में बहुत सारी कैपेसिटीज बंद हुई हैं, तो उसका फायदा इन्हें मिल रहा है। स्टॉक ऑलरेडी 800 रुपये जाकर वापस नीचे आया है। 750-800 वो हमारे टारगेट पिछले साल के थे दीप, वो सारे हासिल हुए और उसके बाद नीचे आया। मैं बता दूं आपको, आरती इंडस्ट्रीज पिछली दिवाली पिक पर भी था और पिछले साल भी दिवाली के वक्त किसी को नहीं लग रहा था कि ये स्टॉक ऐसा बढ़िया कर भी सकता है। पिछली बार हमने जो टारगेट दिए थे 800 और 1200 के दिए थे, तो 800 वाला टारगेट 511 में दिया था पिछले साल। सोचो वापस लगभग अभी कितना है, 522, उसी भाव पे आ गया। और ऊपर में 800 हिट करके आया था ये टारगेट। आरती इंडस्ट्रीज एक बार 800 हिट करके आया। तो हमें लगता है ये पुरानी ग्लोरी वापस इसको मिलेगी। तो अब टारगेट इसमें 685, 800, 675, 685 एक ही बात है। जो भी रख लें, 675, 850 और 1000 के टारगेट के लिए आरती इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की राय है। कंपनी अपने डेट रिडक्शन पर फोकस कर रही है, आकर्षक वैल्यूएशन पे है और हमें लगता है ये स्टॉक 1 साल के लिए आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकता है। ये वायदा कारोबार के इसमें भी है मेरे ख्याल से। एफएनओ स्टॉक, कैश और एफएनओ दोनों में है। तो आप लेकिन वायदा कारोबार में बिल्कुल ना खरीदें। आपको इन्वेस्टमेंट के लिहाज से खराब मूड माहौल में निवेश करने की राय है। और यहाँ पर भी आपको SIP करनी है और हर 10% फॉल पर आप SIP करें। 1 से 3 साल के निवेश का नजरिया बनाकर आराम से खरीदें।